जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र अपरा एकादशी की संपूर्ण महिमा और व्रत कथा। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ अपरा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इतनी पुण्यदायी मानी गई है कि इसके प्रभाव से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो तीर्थों में स्नान, यज्ञ, दान और कठिन तपस्या से मिलता है। इसलिए भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते रहिए। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे। उस समय वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। युधिष्ठिर के मन में धर्म और व्रत के विषय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण संसार के पालनहार और धर्म के ज्ञाता हैं। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे जनार्दन, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं। आपने अब तक अनेक एकादशियों की महिमा सुनाकर संसार के प्राणियों का कल्याण किया है। आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इसका नाम क्या है और यह व्रत कर कैसे किया जाता है और उससे मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य अनजाने में या मोहवश पाप कर बैठते हैं, यदि वे सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करें तो उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे राजन, ब्रह्म हत्या करने वाला, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, धोखा देकर व्यापार करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला और पर स्त्रीकामी व्यक्ति भी यदि श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म में पड़ जाते हैं, उन्हें भी यह व्रत सद्गति प्रदान करता है। भगवान की वाणी सुनकर सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का पुण्य इतना महान है कि माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से और बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में यज्ञ और दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इस दिन भगवान वामन रूप में श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से 1000 गोदान का पुण्य मिलता है। इतना सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह एकादशी तो सचमुच महान है। कृपा करके इसके व्रत की भी विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी तिथि की संध्या से ही मनुष्य को सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। क्रोध, झूठ, छल और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी और भोग अर्पित करके पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
एकादशी के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। तभी सभा में बैठे भीमसेन बोले, हे प्रभु, मेरे लिए उपवास करना अत्यंत कठिन है। मुझे बहुत अधिक भूख लगती है। मैं कैसे इस व्रत का पालन कर सकता हूँ? भीमसेन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास ना कर सके तो वह फलाहार करके भी श्रद्धा और भक्ति से व्रत कर सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी महान फल देता है। भक्तों, आप सुनिए अपरा एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत कथा, प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे अत्यंत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज के मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। वह सोचता था कि राज्य का सारा सम्मान केवल उसके बड़े भाई को ही क्यों मिलता है। धीरे धीरे ईर्ष्या ने उसके मन को इतना अंधकारमय बना दिया कि उसने अपने भाई को मारने का षड्यंत्र रच लिया। एक रात जब राजा महिध्वज भगवान का स्मरण कर विश्राम कर रहे थे, तब वज्रध्वज ने क्रोध में आकर उनकी हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, इसलिए उनकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं हो सकी। वे एक भयानक प्रेत योनि में भटकने लगे। उनकी आत्मा जंगल में रहने वाले लोगों को परेशान करने लगी। उस क्षेत्र में भय और आतंक फैल गया। कुछ समय बाद उस जंगल में धौम्य ऋषि आए। वे महान तपस्वी और दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि एक धर्मात्मा राजा प्रेत योनि में भटक रहा है। ऋषि को उस राजा पर दया आ गई। धौम्य ऋषि ने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो? इस अवस्था में क्यों भटक रहे हो? तब प्रेत ने दुखी होकर कहा, मैं महिध्वज नाम का राजा हूँ। मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या में आकर मेरी हत्या कर दी। मेरे अधूरे कर्मों और अकाल मृत्यु के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। ऋषि धौम्य ने कहा, राजन, तुम चिंता मत करो। अपरा एकादशी का व्रत समस्त पापों और दुखों का नाश करता है। मैं इस व्रत का पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। इसके बाद धौम्य ऋषि ने विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्र जाप किया और पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन उन्होंने उस व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उसकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से भर उठा। स्वर्ग से सुंदर विमान आया और भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें लेकर विष्णु लोक की ओर चले गए। जाते समय राजा ने धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, आपने मुझे भयंकर कष्टों से मुक्त किया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का दिव्य अवसर है। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो जीवन भर कठिनाइयों से घिरा रहा। उसके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। किसी ने उसे अपरा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। कुछ ही समय में
उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और अंत समय में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। भक्तों, अपरा एकादशी, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह अपरा एकादशी का व्रत कर ले और भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना चाहिए। गौ सेवा, तुलसी पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपरा एकादशी की कथा सुनता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। परिवार में प्रेम बढ़ता है। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज हम सुनेंगे ब्रज भूमि के दिव्य रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं और पवित्र अपरा एकादशी की महिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। यह कथा नहीं बल्कि वज्रधाम की महिमा का ऐसा अमृत है जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। इसलिए भक्तों कथा को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन समय में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि इकट्ठे होकर यज्ञ और सत्संग किया करते थे। वह स्थान इतना पवित्र था कि देवता भी आकर धर्म चर्चा सुनने की इच्छा रखते थे। उसी दिव्य सभा में एक दिन परम ज्ञानी सूत गोस्वामी अपने आसन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और वे भगवान की लीलाओं का रसपान कराते हुए ऋषियों को परम आनंद प्रदान कर रहे थे। उस समय शौनक आदि ऋषियों ने बड़े विनम्र भाव में से उन्हें प्रणाम किया और कहा, ए सूत जी, आप वेद पुराण और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने हमें भगवान की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें यह बताएं कि धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, तब हस्तिनापुर और मथुरा का क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ और महाराज परीक्षित ने किस प्रकार धर्म की रक्षा की और वज्र भूमि का पुनः उत्थान कैसे हुआ? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और समय बीतता गया, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने मथुरा मंडल का राज्य भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ को सौंप दिया और हस्तिनापुर का राज्य अपने परपौत्र महाराज परीक्षित को देकर अपने भाइयों सहित हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। सूत जी बोले, कुछ समय बाद महाराज परीक्षित के मन में अपने प्रिय बंधु वज्रनाभ से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मथुरा पहुंचे। जब वज्रनाभ को यह समाचार मिला कि महाराज परीक्षित स्वयं उनसे मिलने आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम और सम्मान से भर गया। वे नगर से बाहर आकर परीक्षित की आगवानी करने लगे। उन्होंने बड़े आदर पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अपने महल में लेकर आए। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके हृदय में हर समय श्री कृष्ण का स्मरण चलता रहता था। जब उन्होंने वज्रनाभ को देखा तो भावुक होकर उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वंश का दीपक था। उसके बाद परीक्षित अंतपुर में गए और भगवान श्री कृष्ण की रानियों को प्रणाम किया। भगवान की पत्नियों ने भी महाराज परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय तक प्रेम पूर्ण वार्तालाप होने के बाद महाराज परीक्षित ने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, तुम्हारे पिता और पितामहों ने सदैव हमारे कुल की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने तो जन्म से पहले ही मेरी रक्षा कर दी थी।
मैं आज भी स्वयं को उनका ऋणी मानता हूँ। यह सुनकर वज्रनाभ की आंखें नम हो गई। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वह आपके महान हृदय को दर्शाता है। आपके पिता अभिमन्यु और पितामह अर्जुन ने भी मुझे धनुर्विद्या सिखाकर मुझ पर महान उपकार किया है। मुझे अपने शौर्य और राज्य की चिंता नहीं है, लेकिन एक पीड़ा मेरे हृदय को हर समय व्याकुल करती रहती है। महाराज परीक्षित ने पूछा, वह चिंता क्या है? वज्रनाभ बोले, हे महाराज, मैं मथुरा मंडल का राजा हूँ, लेकिन यह संपूर्ण भूमि मुझे सूनी और निर्जन दिखाई देती है। यहाँ वह चहल पहल नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के समय हुआ करती थी। न ग्वालों की हंसी सुनाई देती है, न गोपियों के गीत, न गायों की घंटियों की ध्वनि। ऐसा लगता है मानो यह भूमि अपने प्राण खो चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई। वज्रनाभ की बात सुनकर महाराज परीक्षित भी गंभीर हो गए। तब उन्होंने महान ऋषि शांडिल्य को बुलवाया। ऋषि शांडिल्य वही महान तपस्वी थे जो कभी नंद बाबा और गोकुल वासियों के पुरोहित रहे थे। वे वज्र भूमि में के प्रत्येक कण से परिचित थे। जब ऋषि शांडिल्य वहां पहुंचे तो वज्रनाभ और परीक्षित ने उठकर उनका स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर अपनी शंका प्रकट की। तब ऋषि शांडिल्य मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम जिस रहस्य को जानना चाहते हो वह अत्यंत गूढ़ और दिव्य है। यह साधारण बुद्धि से समझने योग्य नहीं है। ब्रज भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। यह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला स्थली है। यहाँ का प्रत्येक कण दिव्य है। प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी, प्रत्येक कुंड भगवान की उपस्थिति से आलोकित है। ऋषि बोले, वज्र शब्द का अर्थ है व्यापक। जो सर्वत्र व्याप्त है वही ब्रज है। यह भूमि सत्व, रज और तम 3 गुणों से परे है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्य और रहस्यमयी लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और व्यवहारिक। महाराज परीक्षित ने विनम्र भाव से पूछा, गुरुदेव, इन दोनों लीलाओं में क्या अंतर है? तब ऋषि ने कहा, व्यवहारिक लीला वह है जो सामान्य मनुष्य को दिखाई देती है, जैसे भगवान का जन्म, बाल लीला, कंस वध और महाभारत से उनका सारथी बनना। लेकिन वास्तविक लीला वह है जो केवल भगवान के अंतरंग भक्तों को अनुभव होती है। वह नित्य है, अनंत है और कभी समाप्त नहीं होती। यह सुनकर दोनों राजाओं का हृदय भक्ति से भर उठा। ऋषि शांडिल्य बोले, जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब इनके साथ इनके नित्य पार्षद भी आते हैं। देवता, ऋषि और महान भक्त भी उनके साथ जन्म लेते हैं। जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब उनके साथ आए देवता अपने लोक को लौट जाते हैं। लेकिन भगवान की वास्तविक लीला वज्र में सदैव रहती है। ऋषि बोले, हे वज्रनाम, जो लोग केवल सांसारिक दृष्टि से रखते हैं उन्हें यह भूमि सूनी दिखाई देती है, लेकिन जिनके हृदय में प्रेम और भक्ति है उन्हें यहाँ हर क्षण भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद ऋषि शांडिल्य ने वज्रनाभ को आदेश दिया, तुम इस वज्रनाभ में पुनः गांव बसाओ। जहां जहां भगवान ने लीला की थी वहां वहां नए नगर और ग्राम स्थापित करो। गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और महावन जैसे पवित्र स्थानों को पुनर्जीवित करो। वहां मंदिर बनवाओ, सरोवरों का संरक्षण करो और भगवान की लीलाओं का कीर्तन करो। ऋषि के शब्द सुन वज्रनाभ का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि वे वज्र भूमि को पुनः वैभवशाली बनाएंगे। उन्होंने अनेक गांव बसवाए, मंदिरों का निर्माण कराया और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट किया। सूत गोस्वामी बोले, हे ऋषियों, किसी कारण आज भी वज्र भूमि संसार की सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करता है। वज्र भूमि का स्मरण, भगवान श्री कृष्ण का नाम और अपरा एकादशी का व्रत, ये तीनों मिलकर जीवन को धन्य बना देते हैं।
अब सभी भक्त प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। अपरा एकादशी माता की जय। भक्तों, अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोग भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।